अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक फार्माकोग्नोसी से है, वो हम लोग प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो अल्कोलाइड्स थे, और अल्कोलाइड्स की हमने 6 जो हैं वो ड्रग्स कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी जो ड्रग है वो हम लोग जो है वो 7 ड्रग को डिस्क्राइब करेंगे, जो कि हमारी जो है आज की अल्कोलाइड्स में ही चलेंगी। ठीक है, आज हम अल्कोलाइड्स को अपने को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो आज की ड्रग है इसका नाम क्या है? हाइसोकाइमस लीव्स। ठीक है, ठीक है। और बायोलॉजिकल सोर्सेज इसके क्या है? हाइसोकाइमस निग्रा। ये इसके ड्राइव लीव्स और फ्लावर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए हाइस्कार्मस निग्रा के क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। ड्राइव लीव्स या फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फैमिली क्या कौन सी है? सोलिनेसी फैमिली है, जो कि प्रीवियसली हमने बहुत सारे प्लांट्स की फैमिलीज को डिस्क्राइब किया है। सोलिनेसी इज वन ऑफ द फेमस प्लांट, जिसकी बहुत सारी आगे से क्लासेस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर डिफरेंट थेराप्यूटिकल यूजेस। अब वो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जो हाइसोकाइमस निग्रा के प्लांट से हासिल किए जाते हैं, और उनका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला जो है वो हाइसोकाइमीन, जिसको एट्रोपिन कहते हैं, और दूसरा है हाइसोसिन कह लें, जिससे साकोपोलामीन कहते हैं। ये दोनों के दोनों केमिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी आजकल की लाइफ में, और हम इन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एट्रोपिन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। एट्रोपिन बेसिकली आपके कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जैसे कि अब सब आप इस टाइम घर रिलैक्स हैं, आपकी रेस्पिरेशन नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपकी जो है बॉडी में किसी किस्म की टेंशन नहीं है, आपको भूख भी अभी लग रही है, प्यास भी लग रही है, आपके मुंह में सलाइवा भी प्रोड्यूस हो रहा है, और आपको यूरिनेशन भी हो रही है। अगर ये तमाम कंडीशंस हो तो आप समझ जाएं कि इस टाइम आपकी बॉडी में जो सिस्टम एक्टिवेटेड है उसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। वो न्यूरॉन्स जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उन्हें कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, और उन न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने की जो दवाई है उसे एट्रोपिन कहते हैं। एट्रोपिन आपके कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, यानी कि ये न्यूरॉन्स को ब्लॉक करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो मैंने अभी आपको सारी अलामतें बताई, यानी कि स्लाइवा प्रोड्यूस होना, दिल की धड़कन का नॉर्मल होना, रेस्पिरेशन नॉर्मल होना, यूरिनेशन का आना, भूख लगना, इन सब को रोकता है, ब्लॉक कर देता है एट्रोपिन। एट्रोपिन का इस्तेमाल अब ज्यादातर सिर्फ आई में है। ग्लाइकोमा या कैटरेक्ट, जिसे काला मोतिया सफेद मोतिया कहते हैं, उसके अंदर एट्रोपिन का इस्तेमाल है। इसके अलावा एट्रोपिन का इस्तेमाल और कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को जनरलाइज सिस्टम को खराब करता है। सेकंड है साकोपोलामीन। ये वो ड्रग है जिसे मोशन सिकनेस में इस्तेमाल किया जाता है। अब मोशन सिकनेस क्या होती है? जब आप किसी जगह के लिए ट्रेवल करते हैं और गाड़ी में आपको चक्कर आते हैं, या आपको वॉमिट आती है, या आपका दिल खराब होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन, तो उन सब के लिए साकोपोलामीन, इसलिए इसे मोशन सिकनेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका कोई भी इस्तेमाल मार्केट में नहीं है। मेडिकल यूजेस अगर देखे जाए तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करती है। ठीक है, इसके अलावा सिडेटिव है, नारकोटिक्स है, मेड्रियाटिक। मेड्रियाटिक का मतलब होता है डायलेशन ऑफ द प्यूपल। जब हम लोगों ने काला मोतिया या सफेद मोतिये का टेस्ट करना होता है किसी इंसान का, तो उसकी आंख की पुतलियों को फैलाना जरूरी है। अगर उसकी आंख की पुतलियां, जिन्हें प्यूपल कहते हैं, वो डायलेट नहीं होंगी तो हमें कभी भी आंख की इंटरनल कंडीशन नजर नहीं आएगी। तो उसके लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका क्या इफेक्ट है? मेट्रियाटिक। इट इज ऑल्सो बी यूज इन द अस्थमा। तो साकोपोलामीन को अस्थमा के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इसका थेराप्यूटिकल इफेक्ट अच्छा नहीं है।
सीएनएस स्टिमुलेंट। तो सीएनएस स्टिमुलेंट का मतलब है कि ये आपकी बॉडी को मोशन सिकनेस की कंडीशन से बाहर निकालता है। तो ये इनके मेजर यूजेस हैं जो मैंने आपको साथ एक्सप्लेन कर दिए। हमारी आज की जो सेकंड ड्रग है, लेकिन अल्कोलाइड में हम लोग 8 ड्रग को आज डिस्कस कर रहे हैं। द नेम ऑफ द ड्रग इज अ बेलाडोना। क्या नाम है ड्रग का? बेलाडोना। इसके डेथ हर्ब्स इस्तेमाल, इसे डेथ हर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? डेथ हर्ब, यानी ऐसी दवाई जिसका इस्तेमाल करने से आपकी मौत वाकया हो जाए तो उसे कहेंगे बेलाडोना। बायोलॉजिकल सोर्सेज अगर देखे जाएं तो इस प्लांट के भी लीव्स और फ्लावर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका कंप्लीट नाम है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में भी जो 6 आप लोगों ने ड्रग्स याद की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस लेक्चर में भी जो आप लोग ये ड्रग्स पढ़ रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ द प्रैक्टिकल्स और थेरेटिकल पेपर। तो ये दोनों लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल सोर्सेज में ड्राई लीव्स एंड फ्लावर्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका जो बायोलॉजिकल नाम क्या है वो है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, ये बात आपने याद रखनी है। साइंटिफिक नेम, ये भी फैमिली सोलिनेसी। सोलिनेसी, इसकी भी फैमिली कौन सी है? सोलिनेसी। ये भी सोलिनेसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स अगर देखे जाएं तो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जो एट्रोपा बेलाडोना से हासिल किए जाते हैं? अगेन एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन, हाइसोकाइमीन एंड एस्परजिलीन। तो एट्रोपिन के बारे में मैं आपको काफी ज्यादा डिटेल अभी दे चुका हूं। इसका मतलब है एट्रोपा बेलाडोना भी एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने अंदर एट्रोपिन रखता है। हाइसोकाइमीन के बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं काफी डिटेल के अंदर। एस्परजिलियसिन, ये जो आपके पास है ये एस्परजिलस एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल फंजाई से आती है, और इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं पर एंटीबायोटिक के तौर पर एक्ट करती है। एट्रोपा बेलाडोना के मेडिकल यूजेस देखे जाएं, द फर्स्ट वन इज अगेन मसल रिलैक्सेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का मसल रिलैक्सेंट के तौर पर एक्ट करता है। सेकंड, इट्स एक्ट एज अ नारकोटिक, यानी नशे के तौर पर। एंड सिडेटिव, तो वो लोग जो नशा करते हैं वो अक्सर एट्रोपा बेलाडोना के लीव्स या फ्रूट्स को एज अ सिडेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो सिडेशन से प्रोड्यूस होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो सके, और उनके नशे की जो तलब है, द नीड ऑफ दी नारकोटिक्स, वो इम्प्रूव हो सके, वो बेहतर हो सके। बट इट्स आल्सो बी यूज्ड एज अ, जैसे हाइसोकाइमीन के बारे में वन ऑफ द फेमस इस एक्ट एज अ एंटीस्पाज्मोटिक। ये एंटीस्पाज्मोटिक के तौर पे एक्ट करती है। एट्रोपिन के अंदर का, एट्रोपिन का भी इफेक्ट है कि ये आपकी जीआईटी मोटिलिटी रोक देती है, जिससे ना तो आपको भूख लगती है और ना आपको यूरिनेशन होती है। तो दैट्स वाई इसे एंटीस्पाज्मोटिक। एंटीस्पाज्मोटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि पेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले वट, डायरिया या यूरिनेशन, जो ओवर यूरिनेशन होती है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। तो एट्रोपा बेलाडोना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने आज अल्कोलाइड्स की 8 ड्रग्स को वाइंड अप कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसका हम नाम लेंगे वो है वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स के क्या इफेक्ट्स हैं? तो रैपिडली evaporating oils, especially as essential oil, they do does not have, leave a stain. This type of the oils are called volatile oils. volatile oils वो oils होते हैं जो कि जब भी किसी कपड़े के ऊपर या कहीं पर भी अप्लाई किए जाते हैं वो रैपिडली evaporate करते हैं, और वो किसी भी किस्म का कोई भी स्टेन, कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ते। जो आपके फिक्स्ड ऑयल होते हैं जिन्हें असेंशियल ऑयल का नाम दिया गया है, ये घर के ऑयल है, जैसे कुकिंग ऑयल, बालों पे लगाने वाला सरसों का ऑयल या और उसके अलावा ऑयल। अगर आप उन्हें खुला छोड़ देते हैं तो क्या वो एवेपोरेट करते हैं? नो। अगर वो किसी कपड़े पे लग जाएं तो अपने दाग छोड़ते हैं? यस।
तो जो असेंशियल ऑयल है वो एवेपोरेट नहीं कर सकते, उनकी स्मेल कम होती है। एंड सेकंड वन, वो अपने स्टेन छोड़ते हैं। लेकिन जो वोलाटाइल ऑयल है ये लाइटर होते हैं, इनकी बहुत खूबसूरत स्मेल्स होती हैं और ये एवेपोरेट करते हैं। एंड द सेकंड वन, ये कभी भी अपना स्टेन नहीं छोड़ते। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द वोलाटाइल ऑयल एंड अगेन असेंशियल ऑयल या फिक्स्ड ऑयल। एग्जांपल्स में आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि आप उसकी एग्जांपल दें, क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल्स दें, बेंजीन की एग्जांपल्स दें, या फिर आलमंड ऑयल की एग्जांपल्स दें। ठीक है, लेकिन जब आप एसेंशियल ऑयल की देंगे तो आप इसके कोई भी सरसों के तेल की दे सकते हैं, सनफ्लावर के ऑयल की दे सकते हैं, क्योंकि वो एवेपोरेट नहीं करते। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल की एक और डेफिनेशन भी हमारे पास है, हम उसको भी देख लेते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक एनी ऑर्गेनिक ऑयल, इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल प्रेजेंट इन द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली कंटेनिंग, जो आमतौर पर टर्पीन्स एंड द ईस्टर्स एंड हैविंग द ऑर्डर और फ्लेवर ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच दे आर एक्सट्रैक्टेड। इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑयल जो कि सबसे पहली बात है वो ऑर्गेनिक नेचर का हो, यानी कि प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन हो रहा हो। एंड सेकंड वन, उसके अंदर टर्पीन्स या ईस्टर्स लाजमी होने चाहिए, जो कि बेसिकली उसको कोई ना कोई ऑर्डर, यानी कि उसको टेस्ट देंगे या उसको फ्लेवर देंगे या उसको स्मेल देंगे, और जो कि कहीं ना कहीं से प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज को हम वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल्स प्लांट्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें हम लोग जो है मेडिकेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर वोलेटाइल नेचर के तौर पर? द फर्स्ट वन इज अ एग्जांपल ऑफ द ड्रग इज अ फनल। फनल आपकी जिसे सौंफ कहते हैं, तो सौंफ से आने वाला जो आपका ऑयल है, सौंफ ऑयल, वो वोलाटाइल ऑयल होता है। इसका स्टेन नहीं पीछे होता और इसमें या तो टर्पीन्स या ईस्टर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो कि इसके अंदर अरोमा, स्मेल, टेस्ट, ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल क्लास कौन सी है फनल की? तो आपने कहना है इट्स अ वोलाटाइल ऑयल। इस प्लांट में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए जाते हैं, रैपिन फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स, यानी पका हुआ फ्रूट, कच्चा फ्रूट्स, यानी ये जो सौंफ के आपको नजर आ रहे हैं, कच्ची सौंफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इट्स अ वेरी टफ, इसका है फोनिक्यूलम वेलगार समथिंग, ये नाम है इसका। ठीक है, फोनिक्यूलम वेलगार, और फैमिली इसकी है एम्बलीफर, एम्बली एम नहीं एम्बेलिफर, एम्बेलिफर, या फिर एम्बेलिफर इसकी फैमिली है। और अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स देखे जाएं तो इसमें आपके एंथोल, फेनकोलिन, और उसके बाद आप लोगों के कुछ और केमिकल्स भी जैसे कि चाबिकोल, ये आपके केमिकल्स अवेलेबल हैं। फनल यानी सौंफ को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है या करते हैं? ये ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं मेडिसिनल यूजेस में आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर। फ्लेवरिंग यानी फ्लेवर देने के लिए सौंफ को, अक्सर लोगों के मुंह से जो स्मेल आती है वो सौंफ का, सिगरेट पीने के बाद सौंफ का, नशा करने के बाद सौंफ का, इलायची का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे मुंह से वो गंदी स्मेल ना आए। तो ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। कार्मिनेटिव, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल खाने के बाद करते हैं तो इट्स इम्प्रूव योर डाइजेशन, जिससे आपकी जो आपको खट्टे डकार, बदहजमी, हंगर पैंग्स और या आपके जो है हार्ट बर्न की जो कंडीशन होती हैं वो नहीं डेवलप होंगी। तो कार्मिनेटिव यानी डाइजेशन ऑफ द फूड में हेल्प आउट करते हैं। सोमैचिक, ये आपकी लिप्स की इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट, ये आपकी बलगम को बॉडी से एक्सपेल आउट करवाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट उन तमाम केमिकल्स को कहते हैं जो स्पूटम या बलगम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूज की जाती हैं। एंड द स्टिमुलेंट, और ये आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेंट यानी आपको एक्टिवेट करते हैं सीएनएस, ये आपके स्टिमुलेंट के तौर पर भी एक्ट कर रही है। फर्क वोलाटाइल ऑयल्स में हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम क्या है? कैरोवे। ठीक है, और इसे जीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरा।
और केमिकल अगर इसकी क्लास देखी जाए तो ये भी आपके वोलाटाइल ऑयल होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज देखे जाएं तो इसके अंदर भी आपको पका हुआ मुकम्मल ड्राइड फ्रूट इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि आप जीरे की क्लास के पत्ते या ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसका फ्रूट इस्तेमाल करना है। कारम कार्वी इसका बायोलॉजिकल नेम है। बायोलॉजिकल नेम या फिर आप इसका साइंटिफिक नेम जब भी लिखेंगे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज अ जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज अ स्पीशी। जीनस ऑलवेज राइट अप विद अ कैपिटल लेटर, जैसे कि सी, कारम का सी कैपिटल है, कार्वी का जो सी स्मॉल है, स्पीशी का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, और कार्म का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। फैमिली, अगेन ये भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिस फैमिली से आपकी फनल ताल्लुक रखती है। एम्बेलिफर इसकी क्लास का नाम है, फैमिली का नाम है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स से देखे जाएं तो इसमें कार्बोन, कार्वियोल और लेमिनॉन, इसके अंदर वो केमिकल्स हैं जो कि आप लोगों के जीरे से हासिल होते हैं। अब जीरे का मेडिकली क्या क्या यूज है? फर्स्ट वन इज अ फ्लेवरिंग एजेंट। डेफिनेटली आप फ्लेवर के तौर पर इसे अक्सर डिफरेंट दूध, दही में और जो है आप लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जीरा जो है वो बिरयानी के अंदर जब मसाला भुना जाता है वहां डाला जाता है, इसका भूनने में एक स्पेसिफिक फ्लेवर टेस्ट आता है। अगेन बात है इसका कार्मिनेटिव, तो डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। एंड द थर्ड वन इज एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि स्पूटम को बॉडी से एक्सपेल आउट करेगा, तो इट्स नॉट बैड। तो ये जो है ना कार्बम कार्बी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इस्तेमाल करें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। जो हमारे पास वोलाटाइल ऑयल में आज की थर्ड ड्रग है इज द पेपरमेंट ऑयल, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यानी पेपरमेंट यानी पुदीना जिसे आमतौर पर बोला जाता है। तो पेपरमेंट ये भी सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिकल्स में शामिल हैं। प्रैक्टिकल्स की कॉपी पर आप इन्हें सबको लिखेंगे, तो काइंडली इसे अभी से ही साथ साथ अच्छे तरीके से याद करें ताकि आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो पेपरमेंट इज अ ड्रग, और उसके बाद पुदीना इसे आम जुबान में कहा जाता है। बायोलॉजिकल अगर आप इसके सोर्सेस देखती हैं तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड द फ्लावर टॉप्स ऑफ द मेंथा। मेंथा पेपरिटा ये इसका साइंटिफिक नेम है, आपने इस चीज को याद रखना है। मेंथा पेपरिटा, ये इसके ड्राइड लीव्स या फ्लावर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर इसकी फैमिली देखें तो इसकी फैमिली का क्या नाम है? लेबिएटी। लेबिएटी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स आप देखे हैं कौन कौन से आपके पुदीने में पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द मेंथोल, मेंथोन, जैस्मीन, लेमोनीन, फेलेंडरीन, ये वो तमाम केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जो कि पुदीने से आपके हासिल होते हैं। कहाँ कौन कौन से मेडिसिनल यूज है इसके? द फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। कार्मिनेटिव यानी कि आपकी डाइजेशन में इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टोमैटिक में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नॉट यूज फॉर द इंड्यूस द वॉमिटिंग, इसे वॉमिटिंग के लिए नहीं की इंड्यूस नहीं करते, इसे वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की जो हमारी लास्ट ड्रग है जो हम लोगों ने करनी है से कर रहे हैं, एंड 2 ड्रग्स फ्रॉम अल्कोलाइड्स, तो टोटल 6 ड्रग्स हैं जो मैंने आज आपको करवाई हैं। नेक्स्ट टाइम फिजिकल क्लास होनी है इंशाल्लाह। उस फिजिकल क्लास के अंदर आप लोगों ने तमाम के तमाम 8 ड्रग्स अल्कोलाइड्स की याद करनी है और मैं सुनूंगा।
अगर आप लोगों ने मुझे ना सुना है तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो काइंडली सब बच्चे मेमोराइज करके आए, रिवाइज करके आए, याद करके आए। अल्कोलाइड्स की 8 ड्रग्स, वोलाटाइल नहीं दे रहा, जस्ट अल्कोलाइड्स आपको दिए हैं। 8 ड्रग्स हैं, 8 ड्रग्स के साइंटिफिक नेम, सोर्सेज, मेडिसिनल यूजेस, फैमिलीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आज की हमारी लास्ट ड्रग है, द नेम इज अ सिनामोन, जिसे आप दालचीनी कहते हैं। सिनामोन इज अ नेम ऑफ द ड्रग एंड द कॉमन नेम इज अ दालचीनी। इट्स ऑल्सो बिलोंग टू द वोलाटाइल क्लास, वोलाटाइल ऑयल क्लास से ताल्लुक रखती है। बायोलॉजिकल सोर्सेस देखे जाए तो इन विच ड्राइड बार्क सिनामन की बार्क इस्तेमाल की जाती है, नॉट लीव्स, नॉट फ्रूट्स, नॉट स्टेम्स, नॉट रूट्स। ठीक है, जस्ट बार्क इस्तेमाल होती है। सिनामोनम xylenicum, ठीक है, cinnamomum and xylenicum is a scientific name of cinnamon. Cinnamon ओके बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा था, प्लांट का नाम था, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, सिनामोन। जो ड्रग थी हमारी वो सिनामोन थी और उसे दालचीनी आम जुबान में कहा जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट यानी केमिकल क्लास अगर देखी जाए तो वो भी वोलाटाइल ऑयल की क्लास में से ही ताल्लुक रखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज तो सिनामोन की हमेशा बार्क इस्तेमाल की जाती है। सिनामोन के इसके अलावा कोई और बॉडी पार्ट्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, बार्क इस्तेमाल करते हैं। और सिनामोनम जाइलेनिकम, सिनामोनम जाइलेनिकम इसके साइंटिफिक नेम है। और लेयूरेसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में इर्जनोल, फेलेंडरीन और पीनीन केमिकल्स हैं जो कि इससे ऑब्टेन होते हैं। और मेडिसिनल यूजेस देखे जाएं तो आपके सिनामोन को वॉमिटिंग प्रिवेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इट्स ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इसे फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कॉम्बिनेटिव, तो ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इज ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट, तो ये आपकी बॉडी को एक्टिवेट और इम्प्रूव करता है। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्ट्रिंजेंट, तो ये स्ट्रिंजेंट के तौर पर भी, यानी कि बॉडी के ऊपर, ये स्ट्रिंजेंट उन केमिकल्स को कहते हैं जो बॉडी पर होने वाले रैशेस या जख्म, जो कि वो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो बेड रिडन रहते हैं, तो उनकी बॉडी पर जब इन्हें अप्लाई किया जाता है तो उनकी बॉडी को ये इम्प्रूव करते हैं, बेस्ट हेल्प करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो बेहतर तरीके से जो है हील हो जाए और उनकी जो जख्म है, जो इरिटेशन है, जो खारिश है, जो डैमेजिंग स्किन है, वो प्रिवेंट हो जाए। तो आज आप लोगों ने 6 ड्रग्स पढ़ी हैं। द फर्स्ट वन जो आप लोगों ने जो 2 ड्रग्स थी, द फर्स्ट वन इज आपकी हाई हाइकाइमस थीक लीव्स पढ़े। सेकंड वन बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना आप लोगों ने पढ़ी जो अल्कलाइड की क्लास में से ताल्लुक रखती हैं। वोलाटाइल ऑयल में से आपने सौंफ पढ़ी जिसे फनल बोलते हैं। आपने कारवे पढ़ा जो कि जिसे जीरा बोलते हैं। पेपरमेंट जिसे पुदीना बोलते हैं। और आपने सिनामोन जिसे दालचीनी बोलते हैं। तो ये 6 ड्रग्स आज आपने पढ़ी हैं और आपने इसे अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है ताकि आपके लिए बाद में फर्दर प्रैक्टिकल वर्क में, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काइंडली आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। सर जी बच्चे। सर हमने ये जो ड्रग्स पढ़े हैं ये तो मतलब इनकी क्लास वोलेटाइल आयल है, तो सर हमें इन मतलब जैसे ये दालचीनी या फिर ये मतलब जीरा वगैरह इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसे यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में, या फिर डायरेक्ट इन्हीं को बिल्कुल, यूज करते हैं?
नहीं नहीं, देखें, जब हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग इनको इनके ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और देन उन्हें यूज करते हैं। वरना अदरवाइज उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखिए, ये जो आपके पास जीरा है, जो सौंफ है, दालचीनी है, ये सब वो केमिकल्स हैं, या ये वो तमाम चीजें हैं जो घर में कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल हो रही हैं। और ये जब पकती हैं या हमारे फूड का हिस्सा बनती हैं, तो ये हमें इफेक्ट देती जरूर है जो इनके मेडिसिनल यूज है। लेकिन अगर जब आप इन ड्रग्स के 100% ये मेडिसिनल यूजेस चाहते हैं, तो फिर आपको इनके ऑयल एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे और उन ऑयल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब वो आपकी बॉडी में डायरेक्ट जाकर बेनिफिशियल इफेक्ट देंगे। अदरवाइज फूड में देते हैं, बट कहीं ना कहीं पर हीट होती है, तो वो केमिकल्स के जो कंपोनेंट्स हैं कहीं डैमेज ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। सेम लाइक जब कोई इंजेक्शन आईवी रूट में लगता है तो 100% थेराप्यूटिकल इफेक्ट देता है, और कोई जब टैबलेट ओरल रूट से देते हैं तो वो लीवर से मेटाबलाइज होकर फिर वो अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट देती है। तो टैबलेट के थेराप्यूटिकल इफेक्ट हमेशा कम होते हैं और जो इंजेक्शन उसके ज्यादा होते हैं। सेम लाइक दैट, अगर किसी चीज में पका के आप इन्हें खाएंगे तो तब इनके इफेक्ट्स और होंगे, और डायरेक्ट ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो तब इफेक्ट और होंगे। यस सर, समझ आ गया। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम बच्चे। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर ये बेलाडोना का आपने बोला कि ये डेथ हर्ब है, तो ये किस कंडीशन में देने से या किस तरह देने से मौत वाक़ अगर हो आप सकती बहुत है? ज्यादा बेलाडोना इकट्ठा खा लेंगे और एट अ टाइम कच्चा खाएंगे तो इट्स अ डेथ हर्ब, उसी टाइम मौत हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपके पास केमिकल, जो स्पेशली आपके हाइसोकाइमिन जो केमिकल होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये आपके इंटरनल तमाम सिस्टम को, या फिर उसके अलावा आप लोगों के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मसल्स को इतना रिलैक्स कर देता है कि मूवमेंट से खत्म हो जाती है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग खत्म होगी, सांस नहीं आएगा, तो मौत वाक़ करेगी। तो ये बेसिकली टारगेट करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और साथ आपके पेट को भी। डेथ होने के चांसेस इसलिए बढ़ जो जाते हैं, क्रैम्प्स बढ़ के। होम्यो में मैंने पढ़ा हुआ ना, ये सर आईएसएमएस हो गया, बेलाडोना हो गया, इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन है बेलाडोना। और भी बिल्कुल काफी सही। साइंस बताए हैं होम्यो में ना, डिटेल में बताया होता है। ये जो सारी अब हम पढ़ रहे हैं ना, उनके नाम और यूजेज वगैरह सब बताए हैं, पढ़े हैं मैंने इसके। चलें जी, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। सर ये बेलेडोना एट्रोपाइन तो लाइफ सेविंग ड्रग काउंट होती है। लेकिन वो ड्रग, अगर देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और ये बात मैं बच्चों को बताना भी चाहता था, पर मैं चुप रहा, कि ये आपकी लाइफ सेविंग ड्रग तो नहीं आप बोल सकते बच्चे, इसे लाइफ सेविंग ड्रग तो नहीं कह सकते, बट इट इज यूज्ड इन अ मेडिकल। हम मेडिकल इन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, शायद ये बात पहले भी मैं कर चुका हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बच्चे यहाँ पर एक्सेस की बात हो जाती है। जब डेथ हर्ब कहते हैं ना, तो लोग इसे खाते बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स करता है और उनकी मौत हो जाती है। हम लोग जब इन्हें मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग इन सिस्टम्स के ऊपर उसका इफेक्ट आने ही नहीं देते, क्योंकि हमने या तो उसमें से एट्रोपिन निकाल लेना है, या हाइसोकाइमिन निकाल लेना है, या एस्पिरिजिलीन निकाल लेना है। जब आप बेलाडोना खाओगे, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में इकट्ठी जाएंगी और एट अ टाइम आपके 4-5 बॉडी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट देकर उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, उन्हें डैमेज करेंगी। इसलिए फिर डेथ हर्ब का नाम रखा गया है इसका। तो सर ये आपने कहा है कि मसल रिलैक्सेंट है, अगर ये इस्तेमाल किए जाते मसल रिलैक्सेंट हो गए, और उसको वापस किस तरह लाया जाएगा मसल को एक नॉर्मल फंक्शन में? बच्चे देखिए, अगर नॉर्मल आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस ड्रग का जैसे ही इफेक्ट बॉडी से खत्म होगा तो मसल दोबारा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ओवरडोज कर लिया, जैसे कि कहीं आप जंगल में गए हैं या किसी ऐसी जगह पे भूख लगी, वहां पे आपको ये नजर आया और आपने खा लिया, तो एंटीडोट देना पड़ेगा। एंटीडोट जब तक आप इसके नहीं देंगे, जो है आप लोगों के पास डिब्यूटामीन भी है, हाँ, ड्यू नहीं, टर्ब्यूटामीन, टर्ब्यूटामीन का एंटीडोट आपको देना पड़ेगा। अगर वो आप एंटीडोट नहीं देंगे, तो ये मसल कभी भी वापस नहीं आएंगे रिलैक्स, इतने रिलैक्स हो चुके होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी, डेथ हो जाएगी। तो एंटीडोट देने पड़ते हैं पेशेंट्स को। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड? ये सर सिनामोन का हमने पढ़ा, इसका वो जिस तरह ये डिजिटैलिस है उसका इंजेक्शन बनता था, सिनामोन बार्क जो है इससे, और ये सेंट भी बनते हैं। बिल्कुल, आपको पता है इन सबके परफ्यूम्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन अब इनके परफ्यूम्स की निस्बत लोगों ने क्या किया है, मिक्सिंग करना शुरू कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फनल लेते हैं, फनल का ये जो सौंफ है, सौंफ के अंदर इन्होंने
जो है ना सिंथेटिक केमिकल्स मिक्स करके इसकी जो स्मेल है ना उसको थोड़ा चेंज कर दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे ना ये सौंफ, जैसे लोग आपके पास से गुजरे, यार तू सौंफ खा के आया, तेरे को सौंफ दी बू आ रही है, तो या तेरे को जीरे दी बू आ रही है, तो लोगों ने अब जो जो आपकी परफ्यूम इंडस्ट्री है उन्होंने इनके स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई करके इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ सिंथेटिक केमिकल्स डालकर इनको डिफरेंट कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो अब ओरिजिनल स्मेल है ना वो नहीं रहती। तो ये परफ्यूम्स हैं, अतर भी हैं, इनके अतर भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर बहुत सारे, क्योंकि वोलाटाइल होते ही परफ्यूम और अतर है। ओके, थैंक यू। ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, हर चीज ही बीच में से निकालते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है जितने भी प्लांट्स हैं इनसे आने वाली जितने भी केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है उससे 10 केमिकल निकल रहे हैं, और हर 10 के 10 केमिकल जो है वो थेराप्यूटिकल है, तो 10 के 10 केमिकल को सेपरेट कर देंगे। तो आजकल तो आपकी इंडस्ट्रीज जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है वो बहुत हाई लेवल पे काम करना शुरू कर चुकी है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? नेक्स्ट टाइम जब फिजिकल क्लास होगी तो आप सब ने इसे याद करके आना अल्कोलाइड्स का। मैंने अल्कोलाइड्स का आपका ओरल टेस्ट लेना है, 7 के 8 आपकी वो ड्रग्स हैं उस क्लास में, आपको उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट फार्मा कुग्नोसी का टेस्ट लूंगा। अगर राजी के बच्चों की फिजिकल क्लास हुई तो वो भी टेस्ट देंगे अपने संडे को, और अगर ये एफ्रो के स्टूडेंट्स की क्लास है तो वो सैटरडे को अपना टेस्ट देंगे। तो मेंटली तौर पर आप लोगों ने प्रिपेयर होना है इस चीज से रिलेटेड कि आप लोगों का ये टेस्ट होगा जो कि ओरल होगा, और मैं ओरल क्वेश्चंस की शक्ल में सुनूंगा। जिस बच्चे को क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, यानी पनिशमेंट। ओके, कुछ बच्चों ने चैट में मैसेजेस किए हैं, मैं जरा देख लूं। नो क्लियर, टाइमिंग भी बता दीजिए। ओके, सदीक साहब